गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। कैसे हो बेटा? कैसे हो? शाबाश, बहुत बढ़िया। जो पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है बेटा? जो पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है? आज से अपन एक टोटली नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और वो है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर बेटा अपन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके साथ साथ 1 सेकेंड होल्ड ऑन प्लीज। ठीक है बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन बेटा एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड और डाइजेशन की प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजियोलॉजी है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है और पढ़ाई के साथ साथ आपको मजा भी आएगा कि हाँ भाई फिजियोलॉजी में ऐसा होता है। आधे डॉक्टर तो तुम यही बन जाओगे। समझ रहे हो चीजों को? चलिए बेटा आगे कंटिन्यू करें। लिखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, या फिर बेटा अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, एनसीईआरटी की हेडिंग देखें तो बेटा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, चलिए शुरू करें बेटा। नेक्स्ट, सबसे पहले बेटा अपन भोजन की बात करते हैं कि फूड। फूड तो बेटा जीवित जो जंतु हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी सबसे मूलभूत आवश्यकता है। तो लिखिए जीवों की, जीवों की मूलभूत आवश्यकता, जीवों की मूलभूत आवश्यकता है। अब यहां पर बेटा अगर अपन कंपोनेंट की बात करें तो फूड के अंदर दो चीजें हैं, एक मेजर कंपोनेंट और एक माइनर कंपोनेंट। कौन कौन से? मेजर और माइनर। देखिए बेटा जो मेजर कंपोनेंट है और माइनर वो कौन कौन से हैं। तो बेटा मेजर में अपने पास में आएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ठीक है। माइनर में है बेटा विटामिन्स, मिनरल्स, विटामिन, मिनरल्स। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट एनर्जी फूड है, अपने को ऊर्जा प्रोवाइड करेगा, एनर्जी फूड। प्रोटीन बेटा शरीर के निर्माण में काम आते हैं, इसलिए इन्हें बॉडी बिल्डिंग कहा जाता है। और जो बेटा फैट है ये स्टोर्ड फैट, यानी कि संग्रहित वसा या फिर संग्रहित भोजन, सॉरी स्टोर्ड फूड। अब बेटा ये तो तीनों चीजें मिलके अपने को ऊर्जा प्रदान करती हैं, ऊर्जा प्रदान करती हैं। जबकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। विटामिन मिनरल्स बेटा अपने को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आया? फूड बेटा अपने को एनर्जी देता है, फूड अपने को एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्लस
बेटा जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है वो क्या करेंगे, ग्रोथ और रिपेयर के काम आएंगे बेटा, ग्रोथ और रिपेयर के। समझ में आई चीजें। दूसरी बात है, अगर बेटा अपन यहाँ पे देखें कि सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलेगी, तो फैट से। फैट के बाद में बेटा प्रोटीन से, और प्रोटीन के बाद में बेटा कार्बोहाइड्रेट से। लिखिए 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम, और प्रोटीन बेटा 5.6 किलो कैलोरी पर ग्राम, और कार्बोहाइड्रेट बेटा 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो ये बेटा इनसे ऑब्टेन एनर्जी का मान है कि अपने को कितनी एनर्जी किससे मिल सकती है। समझ में आया बेटा? अरे समझ में आ रहा है क्या? ये फूड के बारे में बात कर रहे हैं अपन। बनाइए बेटा। बना लिया बेटा? हो गया। नेक्स्ट, अब जो भोजन का ऑक्सीकरण है वो कैसे होता है? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का, फिर फैट का, फिर प्रोटीन का। तो लिखिए बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अकर्स इन ऑर्डर, या फिर क्रमानुसार भोजन का ऑक्सीकरण। क्रमानुसार भोजन का ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अकर इन ऑर्डर, यानी सबसे पहले किसका होगा, उसके बाद किसका होगा। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले, देन फैट, और इसके बाद प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन।
सबसे पहले बेटा कार्बोहाइड्रेट का होता है, उसके बाद में फैट, उसके बाद में प्रोटीन। बेटा जो जल है, जल का कार्य क्या है? उपापचय के लिए माध्यम प्रदान करना। उपापचय के लिए माध्यम प्रदान करना, ठीक है। प्रिवेंट डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण को रोकता है। निर्जलीकरण को रोकता है, बॉडी के अंदर पानी की कमी ना हो, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा विटामिन, खनिज तथा वाटर, विटामिन, मिनरल्स तथा वाटर, ये बेटा भोजन के भाग हैं लेकिन डाइजेस्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ये पहले से ही बहुत ज्यादा सिंपल फॉर्म में होते हैं और डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड होते हैं। चलिए बेटा, भोजन का भाग है, भोजन का भाग है, परंतु भोजन का भाग है परंतु ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं। क्योंकि ये पहले से ही सिंपल फॉर्म में होते हैं, ये पहले से ही सिंपल फॉर्म में होते हैं, ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। क्या होंगे बेटा? ये सीधे ही अवशोषित कर लिए जाते हैं, सीधे ही अवशोषित कर लिए जाते हैं। और दूसरा क्या है बेटा? ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। ऊर्जा प्रदान का मतलब बेटा आपको भूख लगी हुई है और आपको फूड की रिक्वायरमेंट है, तो पानी पीने से पेट नहीं भरेगा, पानी पीने से पेट नहीं भरेगा, विटामिन खाने से, विटामिन की गोलियां खाने से, खनिज खाने से पेट नहीं भरेगा। फूड ही चाहिए उसको तो कार्बोहाइड्रेट ही चाहिए, हाँ या ना? अरे बोलो भाई। नेक्स्ट, पाचन, डाइजेशन। डाइजेशन यानी कि पाचन। पाचन क्या होता है? ये पाचन बेटा ये एक आंतरिक और जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें भोजन के जटिल हिस्से क्या होते हैं बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लिखिए, एक यांत्रिक तथा जैव रासायनिक प्रक्रिया है, यांत्रिक तथा जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल अवस्था से भोजन सरल अवस्था में, सिंपलेस्ट फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है। और बेटा ये जो सरल अवस्था में होगा इसी का क्या करेंगे अपन? अवशोषण करेंगे। क्या करेंगे? अवशोषण। देखिए यह प्रक्रिया आहार नाल में संपन्न होती है।
यह प्रक्रिया आहार नाल में संपन्न होती है और एंजाइम्स की उपस्थिति में। बिना एंजाइम डाइजेशन नहीं होगा। क्या होता है बेटा? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आहार नाल में आने पर सिंपल सब्सटेंसेस में बदल जाते हैं बेटा। किसकी उपस्थिति में? एंजाइम्स की उपस्थिति में। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी देखिए बेटा, कॉम्प्लेक्स सिंपल में बदला तो अपन ये बोल सकते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस है बेटा कैटाबोलिक। जबकि बेटा अलग अलग छोटे छोटे पार्ट से अपने को पोषण मिला और लास्ट में पोषण क्या हो गया बेटा? जुड़ रहा है, तो अपन बोलते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस ऐड हो रहा है, यानी कि एनाबोलिक। तो लिखिए बेटा, डाइजेशन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। कैटाबोलिक में क्या होगा बेटा? बड़ा पार्टिकल छोटे में टूट जाएगा। एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, जबकि न्यूट्रिशन यानी कि पोषण एक एनाबोलिक प्रोसेस है। जबकि पोषण क्या है बेटा? एक एनाबोलिक प्रोसेस है। बनाइए डायग्राम को, देन आगे कंटिन्यू करते हैं। नोट कर लो बेटा। नोट कीजिए। बना लिया बेटा? आगे चले। आगे चले।
शाबाश, आगे लिखिए बेटा। नेक्स्ट, एंजाइम जैव उत्प्रेरक है। एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट। अभी अभी अपन ने देखा था कि एंजाइम्स की उपस्थिति में ये बेटा किसी रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट और स्टॉप नहीं कर सकते। ठीक है, लिखिए, किसी भी अभिक्रिया को, किसी भी अभिक्रिया को स्टार्ट तथा स्टॉप नहीं कर सकते। किसी भी अभिक्रिया को स्टार्ट तथा स्टॉप नहीं कर सकते, केवल रेट ऑफ रिएक्शन को परिवर्तित कर सकते हैं। केवल रेट ऑफ रिएक्शन को परिवर्तित कर सकते हैं। लिखिए बेटा, पॉलीमरेज। पॉलीमरेज एंजाइम है बेटा। पॉलीमरेज, पॉलीमरेज क्या काम करेगा बेटा? पॉलीमरेज क्या करेगा? पॉलीमर को क्या कर देगा? मोनोमर मिला देगा। लिखिए, मोनोमर। पॉलीमरेज को क्या कर देगा बेटा? मोनोमर मिला देगा, तभी तो पॉलीमरेज बोला है। नेक्स्ट, अब बेटा जो अघुलनशील है वो क्या हो जाएंगे? घुलनशील। क्योंकि भाई एंजाइम आ गया, कोई चीज मान लो घुल नहीं रही है, एंजाइम उसको बेटा घुलनशील बना देगा, यानी कि नॉन डिफ्यूजेबल से डिफ्यूजेबल। इंग्लिश में लिख लो इसके नीचे, नॉन डिफ्यूजेबल से डिफ्यूजेबल। नॉन डिफ्यूजेबल से डिफ्यूजेबल, ठीक है, नॉन डिफ्यूजेबल से डिफ्यूजेबल बना देगा। दूसरा बेटा, अनअवशोषित से अवशोषित, अनअवशोषित से अवशोषित, यानी कि मान लीजिए बेटा नॉन एब्जॉर्बेबल है, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, नॉन एब्जॉर्बेबल, तो इससे अब बेटा क्या हो जाएगा? एब्जॉर्बेबल। यानी नॉन एब्जॉर्बेबल से क्या हो जाएगा बेटा? एब्जॉर्बेबल। लिखिए, पाचन के प्रकार, पाचन के प्रकार, डाइजेशन के टाइप कौन कौन से हैं बेटा? तो लिखिए, टाइप्स ऑफ डाइजेशन। ये तो मैंने आपको डाइजेशन का बताया बेटा कि डाइजेशन के दौरान फूड के साथ अब क्या होगा? पॉलीमर है वो मोनोमर के अंदर आ जाएंगे, और बेटा नॉन डिफ्यूजेबल से क्या हो जाएगा? ये डिफ्यूजेबल फॉर्म में हो जाएगा। तो लिखिए बेटा, इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर। कैसा? इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर। 1 सेकेंड प्लीज। हाँ बेटा, इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर।
बेटा इंट्रासेल्यूलर सेल के अंदर होगा। ये देखिए बेटा, ये सेल है और ये क्या है, सेल, और ये क्या है बेटा, फूड। जबकि एक्स्ट्रा सेल्यूलर कहां पर होगा बेटा, कैविटी के अंदर होगा। एक्स्ट्रा सेल्यूलर कहां पर होगा, कैविटी के अंदर होगा, सेल से बाहर। ये क्या है बेटा, फूड, और ये क्या है, कैविटी, यानी कि गुहा। समझ में आ रहा है बेटा? एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के अंदर कैसा था, इंट्रा सेल्यूलर। जबकि बेटा एक्स्ट्रा सेल्यूलर कहां पर था, तो लिखिए प्लेटी हेलमंथीज टू कोरडेटा, प्लेटी हेलमंथीज टू कोरडेटा। और बेटा दोनों अगर देखा जाए, बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर, तो ये किसमें था बेटा, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, COCT-PT मैंने कोडवर्ड लिखवाया बेटा, तथा कुछ प्लेटी हेलमंथीज में, तथा कुछ प्लेटी हेलमंथीज में। समझ में आया? बनाइए बेटा।
बना लिया बेटा? बना लिया? चलिए, एक लाइन और लिखनी है यहां पर, इसके बाद में लिख लीजिए बेटा। देखिए, हर्बीवोरस क्या खाते हैं? सिर्फ हर्ब्स, ओके। और कार्निवोरस बेटा मांस, मीट। ओमनिवोरस सब कुछ खा लेते हैं। तो यहां पर तो बेटा केवल हर्बीवोरस के एंजाइम होंगे, कार्निवोरस में केवल कार्निवोरस के होंगे, लेकिन ओमनिवोरस में तो सब कुछ खाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होंगे। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेटा डाइजेस्टिव एंजाइम सबसे ज्यादा किस में मिलेंगे? ओमनीवोरस में। ओमनीवोरस बोले तो बेटा सर्वाहारी। तो लिखिए सर्वाहारी में मैक्सिमम डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। मैक्सिमम डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। समझ में आया? आया कि नहीं आया? लिख लो, सर्वाहारी में मैक्सिमम डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। आगे चले, लिखिए बेटा मानव पाचन तंत्र। लिखिए मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और बेटा मानव पाचन तंत्र में दो चीजें हैं, एक है एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल, और दूसरा बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। बेटा यहां पर आहार नाल यानी कि माउथ, बकल कैविटी। तो सबसे पहले बेटा लिखिए माउथ। माउथ के बाद में क्या है बेटा? बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा। इसके बाद में बेटा फेरिंग्स। फेरिंग्स। उसके बाद में बेटा ईसोफेगस। ईसोफेगस। यहां पर बेटा ईसोफेगस के बाद में स्टमक। स्टमक के बाद में क्या है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, स्टमक बेटा सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट। लंबा नहीं बोल रहा मैं, बड़ा बोल रहा हूं। और फेरिंग्स होता है बेटा सबसे स्मॉलेस्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने पास में तीन चीजें हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। नेक्स्ट बेटा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है बेटा? सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम। देन बेटा इसके बाद में एनल कैनाल, और लास्ट में आके बेटा यहां पर है एनएस। समझ में आ रही है चीजें? पक्का? आनल में क्या क्या हो जाएगा बेटा? माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन।
एनल कैनाल और एनस, बोलो यस और नो। अब ये देखिए बेटा, अगर मैं डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करूं यहां पर, तो बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि लीवर, गॉल ब्लैडर, ठीक है, पैनक्रियाज, सैलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, इसके अलावा बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। बेटा लीवर, पैनक्रियाज और सैलाइवरी ग्लैंड और गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल। बेटा लीवर, पैनक्रियाज और सैलाइवरी ये एलिमेंट्री कैनाल से बाहर होते हैं, लिखिए आहार नाल से बाहर। और ये क्या होते हैं बेटा, आहार नाल के अंदर। बेटा बाहर है इसलिए इनको बोल देंगे एक्सट्रिंसिक, और ये क्या हो जाएगा बेटा, इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। तो ये बेटा अपने पास में मानव का पाचन तंत्र है, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। समझ में आया? हाँ या ना? पक्का? बना लो डायग्राम फिर।
बना लिया बेटा? जल्दी करो, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। हो गया? चलो शाबाश। नेक्स्ट लिखिए बेटा एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल। बेटा सर्वप्रथम संपूर्ण आहार नाल कहां पर थी? कौन से फाइलम में देखी गई थी? सर्वप्रथम संपूर्ण आहार नाल एस के हेलमंथीज। शाबाश। कहां पर? एस के हेलमंथीज। एस के हेलमंथीज। उत्पत्ति, ओरिजिन, एक्टो एंडोडर्मल। एक्टो एंडोडर्मल। देखते हैं कैसे। तो बेटा एग्जाम्पल के तौर पे अपन एक ऐसे लीनियर डायग्राम बना रहे हैं कि ये फोरगट है, ये बीच वाला मिडगट है, और ये अपने पास में है बेटा हाइंडगट। फोरगट, ये मिडगट, और ये हो गया बेटा हाइंडगट। ठीक है। फोरगट बेटा एक्टो है, मिडगट एंडो है, और हाइंडगट बेटा अगेन एक्टो है। समझ में आया? फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब बेटा आहार नाल में सबसे पहला पार्ट यानी कि माउथ, मुख। तो क्या होता है बेटा मुख? तो मुख बेटा एक दरार रूपी संरचना होती है। दरार रूपी संरचना जो कि दो होठों से घिरी रहती है, जो कि दो होठों से घिरी रहती है, दो होठों से घिरी रहती है। दूसरी बात बेटा मसल्स प्रेजेंट होंगी, तो अराउंड द माउथ, माउथ के आसपास आर्बिकुलरिस मसल्स प्रेजेंट होती हैं बेटा। आर्बिकुलरिस मसल्स प्रेजेंट होती है। दूसरी बात लिखिए होठों का गुलाबी रंग, होठों का गुलाबी रंग क्यों होता है बेटा? रिच ब्लड सप्लाई तथा उनकी उपकला के कारण, तथा उनकी उपकला के कारण है। नेक्स्ट बेटा जो ऊपरी होठ है वहां पर अपने को एक डिप्रेशन मिलेगा, यानी कि एक छोटा सा गड्ढा मिलेगा, और ये है बेटा फिल्ट्रम,
और ये केवल स्तनधारियों का लक्षण है, केवल स्तनधारियों का लक्षण। दूसरी बात, और स्तनधारियों में बेटा केवल मनुष्य में पाया जाता है। और किसी में नहीं मिलता। खरगोश भी बेटा स्तनधारी है, लेकिन खरगोश में बेटा जो अपर लिप है, खरगोश में बेटा जो अपर लिप है वो थोड़ा सा कटा हुआ मिलता है, ठीक है, बाइफरकेट। दो भागों में बटा हुआ या फिर कटा हुआ। कई बार मनुष्य में जन्मजात ऐसा होठ मिल जाता है, मनुष्य में जन्मजात ही कई बार बाइफरकेट लिप पाया जाता है। लिप पाया जाता है, इसे क्या बोलेंगे बेटा? बाइफरकेट लिप पाया जाता है, जिसे रैबिट लिप, जिसे रैबिट लिप या हेयर लिप कहा जाता है। खरगोश हेयर लिप कहा जाता है। बेटा कोई ऐसा पॉइंट है जो क्लियर नहीं है? कोई है बेटा ऐसा पॉइंट? बाइफरकेट क्या होता है? बाइफरकेट बेटा दो भागों में बटा हुआ। इसके अलावा क्लियर है? बनाइए फिर बेटा। डिप्रेशन क्या होता है? गड्ढा बेटा, गड्ढा, ये देखिए छोटा सा डिप्रेशन।
हो गया बेटा? चलिए आगे लिखिए नेक्स्ट। अब बेटा अपन बक्कल कैविटी के बारे में बात करते हैं। मुख गुहा, बक्कल कैविटी। लिखिए बेटा बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में बेटा दो चीजें हैं, एक है वेस्टिब्यूल और दूसरा है बेटा ओरल कैविटी। कैसे? देखिए, दांत और मसूड़ों के बीच की जगह जहां पर मिराज लगाया जाता है उसे क्या बोलेंगे बेटा? वेस्टिब्यूलर। लिखिए बिटवीन जम्स या टीथ यानी कि मसूड़ों तथा गाल के बीच। और दूसरा बेटा ओरल कैविटी, अंदर केंद्रीय भाग। अब बेटा जो ओरल कैविटी है वहां पर तीन चीजें हैं। अपर, सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर है बेटा पैलेट यानी कि तालू, और ये बनाता है बेटा बक्कल कैविटी की रूफ यानी कि छत। नेक्स्ट मिडल, बीच में, तो बेटा मिडल में क्या है? टीथ यानी कि दांत। और लोअर यानी कि नीचे वाले में तो बेटा ये है टंग यानी कि सबसे नीचे फ्लोर जो बनाती है यानी कि जीभ। अरे समझ में आ रहा है क्या? अब ये देखिए बेटा, सबसे पहले अपन पैलेट यानी कि तालू की बात करते हैं। पैलेट, एक डायग्राम बनाते हैं बेटा, देखिए। और ये क्या है बेटा? तालू। अब यहां तक कैसा है बेटा? ये हार्ड पैलेट है, हार्ड पैलेट। और इसके ऊपर बेटा दो बोन है, मैग्जिला और पैलेटाइन। किस पर? हार्ड पैलेट पर, कठोर तालू पर। और बेटा ये जो पीछे वाला भाग है जिसपे कोई बोन नहीं है, ये कैसा है? सॉफ्ट पैलेट है। हार्ड में बेटा इस तरीके से कुछ उभार लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो फूड को कुछ टाइम तक, टेम्परेरी टाइम के लिए बेटा होल्ड कर सकती है, अपन कंट्रोल कर सकते हैं। ये वाला पार्ट कौन सा है बेटा? एंटीरियर, जबकि ये वाला पार्ट कैसा है? पोस्टीरियर। तो सबसे पहले बेटा पैलेट यानी कि तालू, और तालू में बेटा दो चीजें हैं, हार्ड पैलेट यानी कि कठोर तालू, और दूसरा है बेटा सॉफ्ट पैलेट यानी कि नरम तालू। हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। बेटा हार्ड पैलेट जो है वो एंटीरियर है कि पोस्टीरियर? तो लिखिए बेटा तालू का अग्रभाग। दूसरी बात, हार्ड पैलेट के ऊपर, हार्ड पैलेट के ऊपर मैग्जिला और पैलेंटाइन बोन उपस्थित।
मैक्सिला तथा पैलेंटाइन बोन परसेंट, और अंदर की तरफ उभार उपस्थित, जो क्या करेगा बेटा, भोजन पर पकड़ बनाते हैं, भोजन पर पकड़ बनाते हैं। अरे समझ में आ रहा है क्या? हाँ या अन्ना? अरे समझ में आ रही है? अभी देखो कोई कॉपी नहीं है, लास्ट लाइन है, पहले इधर देख लो, पहले इधर देख लो। नेक्स्ट, सॉफ्ट पैलेट। तो सॉफ्ट पैलेट अग्र भाग है कि पश्च भाग है? तो लिखिए तालु का पश्च भाग। सॉफ्ट पैलेट के ऊपर कोई बोन नहीं है, तो लिखिए नॉट सपोर्टेड बाय एनी बोन, किसी बोन का सहारा प्रदान नहीं है। ठीक है। और निचला हिस्सा क्या कहलाता है बेटा? यूवुला। यूवुला। अपने माउथ को मिरर के सामने ओपन करके देखना है किस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, अंगुली नुमा प्रवर्ध क्या होगा बेटा? फेरिंग्स में लटका रहता है। यूवुला, अंगुली नुमा प्रवर्ध कहां पर बेटा? फेरिंग्स में। तो ये क्या करता है बेटा? आंतरिक नासा छिद्र को बंद करता है भोजन को निगलते समय। लिखिए यूवुला भोजन को निगलते समय आंतरिक नासा छिद्र को आंतरिक नासा छिद्र को बंद कर देता है। ठीक है। इसके साथ ही बेटा जो पैलेट वाला पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। पैलेट, तालू, इसको बनाइए, देन आगे कंटिन्यू करते हैं।
बना लिया बेटा? हो गया? हो गया? चलिए बेटा, सबसे पहले जहां से अपन ने स्टार्टिंग की थी, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, यहां से बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखिए बेटा, जो भोजन है जीवों की मूलभूत आवश्यकता है। मेजर कंपोनेंट और माइनर कंपोनेंट। मेजर बोले तो बेटा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, और माइनर बोले तो बेटा विटामिन, मिनरल्स एटसेट्रा। फूड और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिलके बेटा एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है लाइक प्रोटीन हो गया, सॉरी विटामिन, मिनरल्स, तो बेटा ये क्या करते हैं? ग्रोथ, रिपेयर और एनर्जी, यानी कि कंप्लीट फूड प्रोवाइड अस एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। बोलो यस और नो? अरे भाई समझ में आ रहा है क्या? आगे देखिए नेक्स्ट, अगर यहां पर देखें तो बेटा सबसे ज्यादा एनर्जी कौन दे रहा है अपने को? फैट, फिर प्रोटीन, और उसके बाद में बेटा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, भोजन का ऑक्सीकरण कैसे होता है, क्या क्रम है इसका, किस तरीके से होता है? तो बेटा सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का नंबर आएगा। सबसे पहले किसका नंबर आएगा? कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद में फैट, बाद में प्रोटीन। जो बेटा वाटर है वो उपापचय के लिए एक माध्यम प्रदान करता है, बॉडी के अंदर पानी की कमी यानी कि निर्जलीकरण को रोकता है। विटामिन, मिनरल्स और वाटर ये बेटा भोजन के भाग हैं, परंतु डाइजेस्ट नहीं होते, क्योंकि पहले से सिंपल फॉर्म में होते हैं, सीधे ही अवशोषित कर लिए जाते हैं, ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। अगर मैं डाइजेशन की बात करूं बेटा, तो डाइजेशन एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन है। मैकेनिकल यानी कि टीथ से अपन भोजन को छोटा छोटा तोड़ते हैं, फिर आगे चबाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, तो भोजन क्या है बेटा? जटिल से सरल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है डाइजेशन में, और वो सरल अवस्था में जो भोजन होता है वो अपनी बॉडी क्या करती है बेटा? एब्जॉर्ब करती है। ये सारी प्रोसेस आहार नाल में होता है, और जटिल से सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर फूड कन्वर्ट हो जाता है। बेटा बड़ा पार्ट छोटे में टूटता है तो कैटाबॉलिक प्रोसेस, और जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपस में जुड़ के शरीर को पोषण प्रदान करते हैं, तो न्यूट्रिशन क्या है? एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एंजाइम के कारण बेटा पॉलीमरेज एंजाइम आएगा तो मोनोमर बन जाएंगे। अघुलनशील जो सब्सटेंसेस है वो घुलनशील हो जाएंगे, और जिनको अवशोषित नहीं किया जा सकता था, जो अनएब्जॉर्बेबल फॉर्म में थे, उनको बेटा क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्या बिना डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, डाइजेशन बेटा इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इंट्रासेल्यूलर यानी कि विद इन द सेल, सेल के अंदर ही हो गया, बात खत्म, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ। एक्स्ट्रा सेल्यूलर के अंदर बेटा फूड है, और कैविटी के अंदर डाइजेशन हो रहा है, यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर सेल से बाहर हो रहा है। तो बेटा प्लेटी एलिमेंथिस से लेके कोर्डेट तक कैसा था? एक्स्ट्रा सेल्यूलर। कुछ ऐसे प्लेटी एलिमेंथिस भी जिनमें इंट्रा सेल्यूलर भी है, ठीक है? और सिलेंट्रेट टिनाफोरा के अंदर तो बेटा इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर दोनों टाइप के हैं। इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि अगर बोथ टाइप अपने से पूछता है तो बोथ टाइप क्या होगा बेटा? सिलेंट्रेटा और टिनाफोरा तथा कुछ प्लेटी हेलमिंथिस। मानव पाचन तंत्र को बेटा दो भागों में बांट दिया, आहार नाल और पाचन ग्रंथियां। आहार नाल में माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके बाद में बेटा एनल कैनाल या फिर एनएस। बोलो यस और नो? समझ में आ रही है चीजें? अब ये देखो बेटा, अगर पाचन ग्रंथियों की बात करें तो पाचन ग्रंथियों में बेटा क्या है? लीवर है, पैनक्रियाज है, सैलाइवरी ग्लैंड है। ये आहार नाल से बाहर लटके होते हैं बेटा। आहार नाल को अगर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाए
तो उसके साइड में लीवर, पेनक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड्स अटैच है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक, आहार नाल से बाहर, इंट्रिंसिक आहार नाल के अंदर। तो बेटा स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट और इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड प्रेजेंट है। नेक्स्ट, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी बेटा अपन ने पढ़ा कि जो वेस्टिब्युलर रीजन है और ओरल कैविटी, वेस्टिब्युलर जम्स और चिक के बीच में, ओरल कैविटी अंदर का केंद्रीय भाग, ऊपर की तरफ तालू, बीच में मिडल में जीभ और नीचे क्या है बेटा, टंग। अब ये देखिए हार्ड पैलेट, पहले पैलेट पढ़ रहे थे अपन, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, इसकी बात कर रहे थे। तो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट बेटा तालू का अग्र भाग है, जबकि सॉफ्ट पैलेट क्या है, तालू का पश्च भाग है। अग्र भाग पर मैक्सिला और पैलेंटाइन दो बोन प्रेजेंट है बेटा, जबकि पश्च भाग पर ऐसी कोई बोन प्रेजेंट नहीं, नॉट सपोर्टेड बाय एनी बोन्स, किसी प्रकार की कोई बोन से सपोर्ट नहीं है। बोलो यस और सो। अभी देखिए बेटा हार्ड पैलेट में अंदर की तरफ कुछ उभार प्रेजेंट है जो फूड को यहाँ पर ग्रिप बना के रखेंगे, और गले से नीचे उतरती बेटा कोई भी चीज होती है वो रुकती नहीं है, यानी कि सॉफ्ट पैलेट है। यहाँ पर बेटा एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जिसे अपन यूवुला बोलेंगे, और यूवुला भोजन को निगलते समय आंतरिक नासा छिद्र को बंद कर देता है, इसीलिए खाते समय अपने को बोलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट बेटा, अच्छा ये रह गया था क्या, माउथ वाला। अच्छा मैंने इस पेज को पहले इधर से पढ़ दिया था बेटा, इसमें कुछ खास नहीं था। अपन ने एलिमेंट्री कैनाल की ओरिजिन के बारे में देखा था कि एक्टो और एक्टो, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। अगले टर्न पर बेटा अपन टंग यानी कि जीभ से स्टार्टिंग करेंगे, टंग से। समझ में आ रहा है? चलिए बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू डियर, हैव ए गुड डे।